नमस्कार। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर भारत अब अपना कदम ले चुका है। ऐसे में महिलाओं की भूमिका आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी अहम हो जाती है। स्थानीय उत्पाद बनाने में तो महिलाओं का हमेशा से ही एक अभिन्न अंग रहा ही है, एक रोल रहा ही है, लेकिन इसके साथ ही उनके प्रचार और प्रसार के लिए भी उन्हें बड़ी भूमिका निभानी है। इसलिए आज जो विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं वो है आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका। इसी कड़ी में जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत में तो उनका योगदान है ही, लेकिन इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी वो एक बेहतरीन उदाहरण है और मॉडर्न वुमेन की एक परफेक्ट इमेज भी है। जी, हम बात कर रहे हैं स्नेहलता मिर्जारा जी की, जिनके शिमला में हैंडलूम के स्टोर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ये क्या क्या करती हैं, आइए जानते हैं सीधा स्नेहलता जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले जैसे कि मैम हमारे दर्शकों को बता रही थी कि हैंडलूम के साथ साथ आप क्या क्या करती हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। हैंडलूम के साथ साथ मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एज अ ऑनलाइन सेल्स हेड भी काम करती हूँ और बिकॉज़ मुझे बेकार रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैंडलूम का सेगमेंट जो है इट्स लाइक सीजनल, सो जो समर्स में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है उस दौरान हम लोग काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड होते हैं। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल विद बिग इंडस्ट्रीज़ एंड इसके साथ ही आपने शोज़ भी आप जज कर चुकी हैं। हाँ, ब्यूटी पेजेंट्स जज कर चुकी हैं। ये भी एक डिफरेंट पार्ट रहा लाइफ में कि महिला होने के नाते और किसी फील्ड में अगर आप काफ़ी आगे चले जाते हो तो लोग का आपकी एक इमेज हो जाती है कि येस यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड यू रिप्रेजेंट मैनी ऑफ देम, राइट। तो इसी कड़ी में मुझे मिस क्वीन ऑफ हिमाचल का में जज रहने का मौका मिला एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बीइंग ओवर देयर बिकॉज इट वाज टफ एज वेल। तो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ संभाल रही हैं, आप काम कर रही हैं, आप घर भी संभाल रही हैं और एक बहुत सारी चीज़ों में आप इंडल्ज हैं, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं? बेसिकली बीइंग अ वर्किंग वूमन इज़ क्वाइट टफ। You have to think like a man and act like a woman and look like a girl. So in this sense हमें हर जगह अपना 100% देना पड़ता है और यू कैन नॉट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप पीछे नहीं हट सकते हो। बीइंग अ मदर आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। सो इन सब को साथ चलना तभी पॉसिबल है जब आपके साथ में घर वाले भी हों। जी, तो मेरे घर में सभी लोग मेरा काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस मामले में। मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सिखाया कि आप जिस भी काम में चलो तो फैमिली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड वर्क इज़ सेकेंडरी बट स्टिल इट शुड गो पैरेलल विद योर अदर थिंग्स। जी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ की महिलाएं भी देखें तो घर भी संभालती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, तो बहुत सारे काम एक साथ वो कर रही होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम आपके बचपन की बात करें तो आपका बचपन कैसा बीता और कहाँ बीता? हाँ, मेरा बचपन एक गांव में बीता है, कुल्लू के एक गांव में, जहाँ हम लोग अक्सर खेल खेल में ये देखते थे कि अच्छा अब किसान होने के नाते हमने ये देखा है कि माँ बाप जो है अक्सर खेती बाड़ी भी करते हैं और जैसे ही माँ को वक्त मिलता तो वो अपने हैंडलूम में बिज़ी हो जाती हैं और निटिंग, वीविंग, स्यूइंग ये सब तो हमारे घर में रोज़मर्रा का एक पार्ट रहा ही है। तो ये सब हमने खेल खेल में सीखा है और इसका बेस्ट पार्ट ये रहा कि वी कम टू नो अबाउट आवर रिच कल्चरल हेरिटेज एंड एट प्रेजेंट ये होता है कि वी फील प्राउड कि हम लोग उन लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं और सपोर्ट कर पा रहे हैं जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। जी, आपने बताया जैसे कि आप कुल्लू में रहीं, तो वहाँ रहते हुए कभी आपको ऐसा मौका मिला हो कि आपने अपने सामने कुल्लूवी शॉल या टोपी बनते हुए देखा हो, वो कोई अनुभव आपको मिला हो? हाँ बिल्कुल, ये सब हमारे घर पे ही शुरुआत इसकी हुई और वैसे भी कुल्लू इज़ नोन फॉर इट्स लाइक रिच कल्चर। तो हर घर में एक लूम रहती ही रहती है, वो पुराना उनका ट्रेडिशन है बिकॉज वीविंग वहीं से स्टार्ट हुई है और वो कपड़ा बुनने की एक जो टेक्निक है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अब काफ़ी फाइन और रिफ़ाइन हो चुकी है। तो ये हमने बचपन से ही देखा कि हाउ दे आर मेकिंग इट और हमारा उसमें क्या रोल अब रहता है कि हम उसको एज़ पर लाइक जो थर्ड क्लाइंट है
चाहे जैसे हमने अगर एक्सपोर्ट भी करना है या कुछ करना है तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अमेंड करवा देते हैं। तो कभी आपने साथ में बनाया भी हो? हाँ, खेल में या? बिल्कुल, ये मुझे आता है एंड आई एम लाइक आई फील प्राउड अबाउट दैट कि खेल में हमने इतना कुछ सीख लिया। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे इनमें गणेशा पैटर्न है और स्वास्तिक पैटर्न है, इन सब के पीछे एक स्टोरी है। जो भी मोटिव आप कुल्लू शॉल के, नौरी शॉल, इन सब में आप देखोगे, इनके एक मोटिव के जो मीनिंग्स हैं, इनमें हमारे माउंटेन्स रहते हैं और इसमें कई पैटर्न्स ऐसे हैं जो हमारे नेचर को ही डिपिक्ट करते हैं बेसिकली। बिल्कुल, एक डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, एक पहचान है कुल्लूवी शॉल की, जो उसका पैटर्न है उसी से है। जी हाँ, इसके जो कलरफुल पैटर्न है दे लुक ब्यूटीफुल इन देयर ट्रेडिशनल अटायर। जो उनका रहता है वो पट्टू है बेसिकली, और वो 5 मीटर्स लॉन्ग होता है, उसकी एजेस पे वर्क किया जाता है और बहुत ही नाइसली जब उसको पहनते हैं लोकल्स, क्योंकि उनका तो लोकल परिधान वही है, तो रोज़मर्रा में भी वो यही पहनते हैं। और अपनी घरों में जो बुनते हैं दैट इज़ मेंट फॉर लाइक समटाइम दे मेक इट स्पेशली फॉर देयर मैरिजेस। गर्ल्स जो हैं वो वीविंग करती हैं एंड उनका ये होता है कि दिस इज़ फॉर माई मैरिज पर्पस, सो दे पुट देयर लाइक हार्ट एंड सोल इनटू इट। हाँ, काफ़ी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, इस तरह से। तो अगर जैसे हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे घर वालों का हमारी जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आपकी जर्नी में आपकी फैमिली का रोल क्या है? हाँ, इसकी शुरुआत घर से हमेशा ही होती है और एक अच्छी परवरिश भी उसका एक नतीजा रहती है। ये शुरुआत हमारे घर से हुई कि मेरे पापा जो हैं उन्होंने मुझे और हमें इनफैक्ट बचपन से ही बताया कि आपको सोसाइटी को गिव बैक भी करना होता है। जी, हमेशा आपको कोई भी आप काम कर रहे हो तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर मोनेटरी ट्रांजेक्शंस, राइट, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एक टाइम तक सोसाइटी हमें देती है, फिर एक टाइम पे हमें सोसाइटी को। राइट, सो इस चरण में वो खुद जो करते थे, ही वॉज अ टीचर, सो जब भी वो शाम में घर पहुँचते तो आफ्टर 1 आवर ब्रेक ही यूज़ टू गो टू द विलेज का जो महिला मंडल का शेड होता है, उसमें जाके लेडीज़ को वो प्रौढ़ शिक्षा और इवन सारी गर्ल्स जो यंग गर्ल्स होती हैं, जिनको लोग पेरेंट्स जो है वो पढ़ाई में नहीं भेजते हैं स्कूल, और जो नहीं जा पाती हैं किसी कारणों से, जो पुअर क्लास की गर्ल्स हैं, तो उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, वो भी सब अपने खर्चों से। तो वो हमने बचपन से देखा और इस स्टेज पे आके हमने उसको रियलाइज़ किया कि येस वी शुड ऑल्सो गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। सो इसी कड़ी में हमने कुछ विरसा का शुरुआत करी। तो विरसा की बात करने से पहले हम एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं विरसा के बारे में। तो ये आपकी काम की एक झलक थी जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि विरसा है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विरसा की शुरुआत 2010 में हुई और ये अगेन इट स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड, बिकॉज ही इनिशिएटेड कि लेट्स बिगिन विद दिस, बिकॉज आई यूज्ड टू टेल हिम कि मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा पुराना ड्रीम रहा है कि मैं कुछ करूं, तो उस करने में एक मानसिक शांति का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पहल को शुरुआत करते हुए हमने 2010 में इसकी नींव रखी और सिर्फ 50 शॉलों और स्टॉलों से हमने काम शुरू किया विद द हेल्प ऑफ सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नियर बाय। एंड इसी दौरान हमने लेडीज़ को गाइड किया गाँव में मिलके और उनको समझाया कि इसको हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे मार्केट में। अगर हैंडलूम की बात करें, खाली स्पेसिफिक हैंडलूम क्यों? शायद जो रूट्स आते हैं उसकी वजह से कि हैंडलूम एक बहुत अच्छी
क्या कहें कि वीविंग पैटर्न है हमारे हिमाचल का। सो मेरा ये था कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो होती है उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, बिकॉज जिस जगह से आप बिलोंग करते हो और जिन चीज़ों के साथ आप पले बड़े हो उसका इम्पैक्ट आप पे सबसे ज़्यादा रहता है। एंड अगर आप उन वैल्यूज़ को यंग जनर तक पहुंचाना चाहते हो, जैसे बीइंग अ पेरेंट आई नो मेरे बच्चे को कितना गैप हो चुका था लाइक कल्चरल उसके लिए हेरिटेज में इन्वॉल्व रखने के लिए। सो उस सब गैप को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि ये सही मायने में ठीक रहेगा कि हम हैंडलूम से ही बिज़नेस शुरू करें, कि एक ट्रेडिशन को भी हम आगे ले जा रहे हैं और साथ में कुछ नया भी आप सोसाइटी को दे रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल। तो इसका जो सेटअप है कहाँ कहाँ आपके स्टोर हैं ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। मेरा एक स्टोर न्यू शिमला में है जो हमने 2010 में इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे हम लोग बेसिकली लोकल्स को केटर कर रहे थे। जब भी हमने कुछ सामान इकट्ठा किया जो टिपिकल हैंडलूम मेड होता है, और उस दौरान दरअसल गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव रही कि उन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो लोगो होता है वो उतार दिया था अपने गवर्नमेंट उसके थ्रू। तो उसके तहत हम लोगों को बताया कि सी हाउ डिफरेंट दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अवेलेबल। जी। सो उनको हर एक को गाइड किया कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हाउ डू पीपल वीव इट, और कौन इसको बना रहा है, इस पर कितनी मेहनत हो रही है और कैसे ये प्रोडक्ट आप तक पहुँच रहा है। क्योंकि ये शिमला एक ठंडा इलाका है और रेजिडेंशियल इलाके में आपको मालूम है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इसकी ज़रूरत रहती है। जैसे हम लोग काफ़ी वूल का इस्तेमाल करते हैं, प्योर वूल है, अंगोरा वूल हो गया, याक वूल है, पश्मीना वूल है, कैशमेरा है, और भी रैपिड वूल भी इसमें आता है। तो इन सब को हम अच्छे से प्रोक्योर करके और अपने आर्टिसंस के थ्रू इसकी अच्छी सी वीविंग पैटर्न, जो कि बिल्कुल मॉडर्न वर्जन है, इट्स नॉट द ओल्ड ट्रेडिशनल ओनली, इट इज़ अ वेरी लाइक मॉडर्न वर्जन ऑफ वट एवर वी यूज टू वीव। तो उनको ये होता है कि जैसे यंग जनर है तो उनको ये लगता है कि हम ये क्यों पहने, राइट। सो जो ये गैप है इसको हमने विद द हेल्प ऑफ गुड डिज़ाइनर्स विद अस एंड विद गुड आर्टिस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया वी ट्राई टू मैनेज दिस गैप, ब्रिज दिस गैप बिटवीन। जैसे कि हम लोग आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कुछ एक प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू गेट इन द मार्केट, बिकॉज हमारा पर्पज़ है कि एक इंसान जो कहीं अपना वक्त मतलब इस्तेमाल कर रहा है ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने में, तो हम उसको इतना प्रेजेंटेबल बनाएं, इतना बेहतर बनाएं कि वो पूरे दुनिया तक फैले, और जब भी जहाँ भी जाए तो वो इट शुड स्पीक अबाउट हिमाचल। जी। तो ही हमारे सही मायने में लाइक हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सही मायने में। एंड दूसरा स्टोर की स्थापना ऐसे हुई कि बीच में कुछ स्लो डाउन के कारण लाइक जब हमने कंसिस्टेंटली 1-2 साल हमने ये सब किया तो people become habitual of having these things from a nearby store. Exactly. So it was easy access to them. There was nothing new, right? So we thought, okay, this is a challenge, and I love to do challenge work, right? So in this continuation, हमने एक टूरिस्ट एरिया ढूंढने की कोशिश की ताकि हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। और बिकॉज़ इतने लोगों का साथ है तो आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो हर साल करवा ही रहे हैं और उस पर मेहनत भी साल भर ही लगी रहती है, क्योंकि जो पैटर्न वीविंग है, पैटर्न मेकिंग है, डाइंग प्रोसेस है, इट इज़ सो लॉन्ग, इट टेक्स टाइम। एंड एक प्रोडक्ट को बनने में वैसे भी 6 महीने से ऊपर लग ही जाते हैं, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग वूल एंड स्पिनिंग वूल, ऑल दीज थिंग प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो नई जगह पे वेंचर करने से पहले हमें वो सेटअप देखना पड़ा और ये स्टडी करना पड़ा कि वेदर वी हैव अ राइट बिजनेस पोटेंशियल ओवर देयर और नॉट, कि जिस ऐसा ना हो कि एक तो वी डोंट हैव एनी गवर्नमेंट सेट बैकअप कि कोई भी हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो समबडी सपोर्टिंग अस। बिल्कुल, गवर्नमेंट एड के बिना आपने ये शुरू किया था? हाँ, ये बिल्कुल अपने घर से ही इसकी शुरुआत की और विदाउट एनी गवर्नमेंट एड टिल डेट, बिकॉज गवर्नमेंट एड तो इतनी सोसाइटीज़ को ऑलरेडी मिल भी रही हैं जी, हर एक अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारी अपनी सोच थी कि हम कुछ नया करें। तो उस पहल में हमने फिर एक कुफरी गलू है बेसिकली, वहाँ पे हमने स्टोर खोला, एंड विच इज़ अ वेरी बिग शोरूम। क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है वो कुफरी आता ही आता है, तो एक तरह से कि अपने कल्चर को बाहर दिखाने के लिए कि वो उनको एक जगह मिल रही है, वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो हिमाचल को जान रहे हैं, हिमाचल के ट्रेडिशन को जान रहे हैं उसके थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा।
हाँ, यहाँ वहाँ आप यकीन करेंगे कि काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी आता है, तो उन सबको मैं इंडिविजुअली ये बताया करती हूँ कि हाउ वी हैव मेड दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज़ आवर बेसिक थीम बिहाइंड दिस एंड हु इज़ वीविंग दिस, सब कुछ उनको जानकारी देते हुए, तो वो बहुत अच्छा महसूस करते थे। इवन पीपल फ्रॉम मुंबई जिनको कभी वुलन्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो कहानी, हमारी जो बातें हैं उनको सुनने के बाद वो कहते थे कि मुझे याक-वुल शॉल चाहिए, लाइक वो भी हैंड स्पन याक-वुल शॉल, विच इज़ रेयर टू बी यूज इन मुंबई एटलीस्ट, बट स्टिल दे इन सपोर्ट टू दिस आर्टिसन को जो हम हेल्प कर रहे हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो भी कोशिश करते थे कि वो भी कंट्रीब्यूट करें। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से आप उनको ट्रेन करती हैं, किस तरह का प्रोसीजर रहता है, वो भी आप ज़रूर बताएं हमें। जी, महिलाओं के बिना तो ये काम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनमें पेशेंस भी है जी, एंड दे नो हाउ टू वर्क एफिशिएंटली कंपैरेटिवली, like men's are mostly busy outside working in a job or some private jobs, so महिलाओं के लिए इसलिए भी क्योंकि हम उनको फाइनेंशियली जो है ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट ग्रो इन द सोसाइटी। अगर आप देख रहे हैं कि एक पुअर क्लास है और उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है, तो एटलीस्ट लेट्स बिगिन टू हेल्प देम आउट विद व्हाट दे हैव। सो जैसा कि हैंडलूम हर एक घर में अवेलेबल है कुल्लू में, तो हमने उनको ये सपोर्ट दिया कि आप और हम मिलकर एक अच्छे से बिना किसी गवर्नमेंट एड के एक अच्छे से सेटअप करेंगे, पर हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते उनके बिना। हाँ, और हम आपके प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारा मोटिव इज़ नॉट टू अर्न मनी, it is to establish as a to set up a benchmark in the handloom industry कि चलो हम किसी को रिकग्निशन दे पा रहे हैं, एंड दिस वाज द काइंड ऑफ गिव बैक टू सोसाइटी। हाँ, उन्हें महिलाओं को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नई चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है कि किस तरह से वो अपने डिज़ाइन पैटर्न्स है, क्योंकि डिज़ाइनर्स आपके साथ काम करते हैं, तो नए नए डिज़ाइंस उन्हें भी सीखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी काम आप करते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो उसमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, बिकॉज हर एक को, जैसे आप भी किसी शॉप में जाओगे तो आप यू विल ऑलवेज आस्क कि आपके पास नया क्या है जी, है ना, और हर एज ग्रुप को हमें केटर करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बॉर्न टू एन एल्डरली पर्सन जिनकी रिक्वायरमेंट्स की अलग ही हैं। जी, मैं पूछना भी चाह रही थी कि आपके जो डिज़ाइन रहते हैं, क्योंकि हमें ट्रेडिशन को भी साथ लेकर चलना है, लेकिन हमें यंग जनरेशन के लिए एक न्यूनेस भी उसमें लानी है, तो किस तरह से ट्रेडिशन को नयापन देके आप डिज़ाइंस बनाती हैं? इसमें पैटर्न मेकिंग का और चूजिंग द राइट थ्रेड, राइट styles and trends in fashion, we take help from internet, and with the help of our designers who are good in textile businesses, so उनकी हेल्प से हम लोग इसको अप टू डेट रखते हैं, बिकॉज जैसे कि हम थोड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो उनकी जो डिमांड रहती है वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट इन द मार्केट, राइट। सो कुछ एक जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं और जो यहाँ के अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आगे उनसे काम करवाते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं नई नई चीज़ों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और सिर्फ कपड़ा बनाने तक ये सीमित नहीं है, इससे हम लोग अपैरल्स भी लोगों के लिए कस्टमाइज़ करते हैं, जिसमें बहुत एफर्ट जाता है। जैसे कि हमसे जुड़े हुए लोग काफ़ी कुछ है जो मीडिया में भी अवेलेबल है, जैसे कुछ एक सिंगर्स हैं, कुछ न्यू कमर्स हैं, जैसे बीट बॉक्सर्स हो गए या रैपर्स हो गए। आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंट है ये हैंडलूम से। हाँ। पर हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक को एक अच्छा आउटफिट दे सकें अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिज़ायर एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर परफॉर्मिंग, हर एक कैटेगरी के हिसाब से। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट येस ग्रेजुअली पीपल कम टू नो अबाउट यू लाइक दिस वे, यू हैव दैट कैपेसिटी। ओके, जब हम बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलते हैं, तो आपकी ये जो जर्नी रही है, आपने ये चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और अब आपने इनसे कैसे डील किया? देखिए, एक तो महिला होने के नाते और एक डिफरेंट काम करने के लिए अक्सर आपको चुनौतियों का सामना करना ही होगा, जैसे कि आप भी कर ही रही होंगी लाइफ में। सो मैनी थिंग्स आर देयर, टाइम मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट है और बहुत सी और प्लानिंग है, यू नो लाइक। सो हमने इस सब को अच्छे से कोशिश किया कि हम इससे गो थ्रू करें, और बिकॉज आई लव टू लाइक एक्सेप्ट चैलेंजेस, एंड उसी के बाहर, उसी हर्डल के बाहर ही आपके पास विनिंग कैपेसिटी रहती है।
तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव इनफ। किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए आप में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, और आपको एनालिसिस भी करनी पड़ती है कि आपने जो किया किस डायरेक्शन में आप जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिसीजन लेते हो एंड यू एंड अप विद अ डिजास्टर एट द एंड, राइट? सो it was not there with me, thank God, but we did a lot of background work to achieve all these things. कि पहले से अच्छे से प्लानिंग के साथ और रिसर्च के साथ हम चलेंगे तो हम सही दिशा में जाने की पूरे बिल्कुल जी। तो इंटरनेट की अगर बात करें, आज के दौर में इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है छोटे उद्योगों के लिए भी, कि आप मास सोसाइटी से आप डायरेक्ट आप रीच कर पा रहे हैं। तो आपके बिजनेस में आपको किस तरह से इंटरनेट से मदद मिली? हाँ, इसे हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। एंड आज के डेट में तो हर चीज़ इंटरनेट पे हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से लेके और वर्कशॉप, सभी कुछ इंटरनेट से हो रहा है। एंड इवन पीपल आर बाइंग ऑनलाइन ओनली बिकॉज कोविड के दौरान भी एवरीथिंग वाज लॉकडाउन, ओनली इंटरनेट बाइंग वाज ऑन आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड। तो इसमें ये रहता है कि इंटरनेट जो है एक बहुत ही अच्छा साधन हमारे लिए निकल के आया, क्योंकि हर घर तक और हर इंसान तक हम पहुंच नहीं सकते जी। तो इसने जो है पूरी दुनिया हमारे लैपटॉप में ला के रखती है, हमारी पहुंच में है। हमें बस उसको अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, और सही मायने में कहें तो वो एक आपके लिए सेकंड मार्केट बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम पुटिंग अप योर फिजिकल आउटलेट समवेयर, इंटरनेट हैज़ बिकम अ सेकंड मार्केट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जी। तो उसमें आपको बताना और समझाना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिसिटी की काफ़ी और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स में आपको GI लोगो दिखेगा जी। और हैंडलूम मार्क जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है वो आपको ये ऑथेंटिकेट कराता है कि दीज आर जेन्युइन हैंडलूम प्रोडक्ट्स। और उन महिलाओं के लिए भी जो घर से अपना छोटा मोटा कुछ ना शुरू कर रही हैं, निटिंग कर रही हैं या कुछ भी बना रही हैं, तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकती है, एक मार्केट अपनी बना सकती है। और ये सबकी अप्रोच में है, जिस इंसान के पास फ़ोन है या जिस भी महिला के पास फ़ोन है, शी कैन डू इट वेरी इजीली। इट्स नाउ लाइक एज ईजी एज गिविंग अ कॉल टू समवन। सो ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम उनको बताएं। अब ये हो सकता है आई थिंक पंचायत लेवल पे हम ग्रामीण क्षेत्रों की जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं तो गांव में ही रही हूँ और पली बड़ी हूँ, तो इसमें हम पंचायत लेवल में हम कुछ कर सकते हैं कि जो महिला मंडल होते हैं या इन सब जो भी जैसे यंग जनरेशन के जो भी ग्रुप्स रहते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि कैसे वो इंटरनेट से इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। जी बिल्कुल। और एक तरह से हम उनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज दे सकते हैं। बिल्कुल, ताकि वो वैसे वो जानती ही हैं ऑलमोस्ट लाइक अभी एट प्रेजेंट जो भी हम गर्ल्स या लेडीज़ की बात करें जो हैंडलूम में जुड़ी हैं, दे ऑल हैव एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ फोन्स, और इंटरनेट तो हमेशा रहता ही है। तो उनको काफ़ी हद तक मालूम है, पर एक सही दिशा में ले जाने के लिए यू हैव टू गिव देम अ गाइडलाइन, समबडी हैज़ टू गाइड देम टू द राइट डायरेक्शन। तो उसमें कोई अगर हमसे जुड़ना चाहे और हम किसी की हेल्प कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। जी। हैंडलूम और पावरलूम इंडस्ट्री की बात अगर करें तो पावरलूम इंडस्ट्री हैंडलूम इंडस्ट्री को किस तरह से अफेक्ट कर रही है? हाँ, इसमें ये है कि काफ़ी चैलेंजिंग है ये। बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न ही यही रहा है कि हैंडलूम ज़्यादा इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, मेकिंग की कॉस्ट कहें या प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट कहें, ये काफ़ी हाई हो जाती है जब तक ये फिनिश प्रोडक्ट में आता है स्केल में। और क्योंकि सेलिंग में एक थोड़ा मार्जिन भी रहता है जो कि ऑफ कोर्स कारीगर को मिलेगा, यू नो लाइक हूसोएवर इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस दे विल गेट सम पार्ट ऑफ इट। सो मगर पावरलूम में ऐसा है कि उसके ज़रिए आप जल्दी ही प्रोडक्शन ले पाते हो और वो चीप हो जाता है अवेलेबल। तो लोग प्रेफर करते हैं कि यू नो लाइक अच्छा, उनको ये समझाना पड़ता है कि ये हैंडलूम है और इसके this is long lasting and this is our culture also, this is, you know, we should support, at least you should buy one product in a year which is made of handloom. We try to encourage people like any ways and many ways. It's quite challenging to stick to people, you know, only selling with handloom products, but ये हमारा मकसद है। मैम लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चीज़ मतलब क्या बदलाव या फिर क्या चीज़ें हैं जो हम हैंडलूम इंडस्ट्री में कर सकते हैं इसे ग्रो करने के लिए?
हैंडलूम इंडस्ट्री में ये तो ऑलरेडी इतना गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि ये हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जैसे सपोज़ वी एज ए एंटरप्रेन्योर ओवर हियर, हमें भी गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। हम अपने लेवल पे इंडिविजुअली इतना आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हमसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े या हमें भी कोई गवर्नमेंट गाइडेंस मिले, प्रॉपर गाइडेंस कि आगे हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो लाइक अचीव बेटर देन दिस। और जो महिलाएं जो बिज़नेस करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी कि जो चाहती तो हैं करें लेकिन कर नहीं पा रही हैं किन्हीं वजहों से? उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि उठो, और अभी आपका वक्त है, एंड दिस इज़ एक्चुअली राइट टाइम। जैसे सब कुछ ऑनलाइन आपका, जैसे आप खरीद भी रहे हो और तो आप सेल भी कर सकते हो, लाइक इट्स वेरी इजी। कि रिस्क टेकिंग एक फैक्टर रहता है। मैम, समय का अभाव है, अब हमें अलविदा लेना होगा अपने दर्शकों से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।